अहम खबर से चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट को खत इरसाल कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट की आर्टिकल 175A की जानिब तवज्जो मबजूल कराई है। खत में लिखा, खसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए सेनेट मेंबर्स के नाम दिए जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली के नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MKM के पार्लिमानी लीडर्स से राब्ते हुए। पीपल्स पार्टी ने खसूसी कमेटी के लिए राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और फारूक इशनाई के नाम दे दिए हैं। JUI के कामरान मुर्तज़ा का खसूसी पार्लिमानी कमेटी का मेंबर बनने का इम्कान है। और स्पीकर की जानिब से आज ही खसूसी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला भी हुआ है। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास कल मुतवक्के है। वज़ारत क़ानून चीफ जस्टिस से सीनियर जजेस का पैनल देने के लिए भी राब्ता करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने खसूसी कमेटी के लिए राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और फारूक एच नाइक के नाम दे दिए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज़ मैंडेट नहीं है। हुकूमत ने गैर आइनी तरमीम सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा देने के लिए की। ऐसी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ कि आज एक फ़ियाद दिन है उस हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई है और सदर ममलकत ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अब 3 सीनियर जजेस में से होगा। सीनियर तरीन जज ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। किसी सीनियर जज के इनकार पर अगले सीनियर तरीन जज को ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। 20वीं आईनी तरमीम मंजूर। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। नई तरमीम के तहत सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 14 रोज पहले सीनियरिटी लिस्ट फराहम करने के पाबंद होंगे। चीफ जस्टिस खसूसी पार्लिमानी कमेटी को 3 सीनियर तरीन जजों के नाम भिजवाएंगे। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस के नाम का फैसला करेगी और 3 नामों में से एक का इंतखाब करके वजीर आजम को इरसाल करेगी। वजीर आजम चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम सदर मुमलिकत को इरसाल करेंगे। आईनी तरमीम के मुताबिक 3 सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। नई आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। नई तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 नुमाइंदे और 15 साल तजर्बे का हामिल बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट का अज़-खुद नोटिस का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट दायर दरखास्त के मुंदरजात या इख्तियारात से मावरा अज़-खुद कोई फैसला या हिदायत नहीं दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में अपील की फीस भी 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। आर्टिकल 48 में तरमीम के तहत वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। JUI की तजवीज़ पर आइन के आर्टिकल 38 के पैराग्राफ F में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2028 तक सूदी निज़ाम का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। हामिद खान कहते हैं कि तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। हम सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मानेंगे, जबकि सलमान अकरम राजा ने कहा कि काला आज़ाद अदलिया का नारा ख़त्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान का कहना है कि आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ वकला पर फ़र्ज है। ये जजमेंट जो है हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो सकता और हम इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, 2010 के बाद आज़ाद ख्याल रखने वाले जज साहिबान ने जो सफ़र शुरू किया था उसे गुज़श्ता रोज़ आईनी तरमीम के जरिए ख़त्म कर दिया गया। फैसला कल ये हुआ इस फॉर्म 47 पार्लियामेंट ने और उन लोगों ने जो अपने आप को आईने पाकिस्तान का वारिस कहते हैं, इन्होंने अपने हाथ काट दिए।
اپنے ضمیر کو دفن کیا. انہوں نے تمام طاقت عدالت کی جو ہے عدالت میں تعیناتی کی وہ ان کو دے دی جو جبر کرتے ہیں. جبر کرنے والوں کو کہا گیا کہ اب اپنے مرضی کے جج لگاؤ, اس ملک میں اب سکون ہی سکون ہوگا, چین ہی چین ہوگا, جس کو چاہو اٹھا لو, جس کو چاہو اس کا منہ بند کر دو. دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا ہے حکومت نے جمہوریت پر گزشتہ روز شب خون مار کے ثابت کیا یہ لوگ مارشل لاء کی پیداوار ہیں. جس فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی اپیل خارج. سپریم کورٹ نے 13 جنوری کا فیصلہ برقرار رکھا. سپریم کورٹ نے قرار دیا فیصلے میں کسی غلطی کی نشاندہی نہیں کی جا سکی. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی اپیل خارج. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کی اپیل خارج کر دی. عدالت نے قرار دیا فیصلے میں کسی غلطی کی نشاندہی نہیں کی جا سکی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. ایڈوکیٹ علی ظفر نے کہا آئینی ترمیم ہو چکی ہے, عدالت یہ کیس نہ سنے. چیف جسٹس نے کہا ترمیم ابھی نہیں دیکھی, ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں. وکیل پی ٹی آئی حامد خان نے کہا ہم نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے درخواست دی ہوئی ہے. چیف جسٹس نے کہا نظر ثانی میں لارجر بینچ کیسے بنا سکتے ہیں. ایڈوکیٹ حامد خان نے مخصوص نشستوں سے متعلق 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کا حوالہ دیا, جس پر چیف جسٹس نے کہا جس فیصلے کی مثال دے رہے ہیں اس کی نظر ثانی زیر التوا ہے, اس کیس پر رائے نہیں دیں گے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے 13 جنوری کو فیصلہ دیا گیا, 16 فروری کو نظر ثانی دائر کی گئی. 13 جنوری سے لے کر 16 فروری تک فیصلے کو تسلیم کیا گیا. ہم بعد کے واقعات کو نہیں دیکھیں گے. وکیل پی ٹی آئی نے کہا میں کچھ کہنے سے اجتناب کر رہا ہوں. چیف جسٹس نے کہا آپ نے جو کہنا ہے ٹی وی پر کہنے کی بجائے میرے منہ پر کہہ دیں. وکیل پی ٹی آئی حامد خان نے کہا ہمارا عدالتی بینچ پر تعصب کا اعتراض ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ نے یہ بات تحریری درخواست میں نہیں لکھی, ہم زبانی بات تسلیم نہیں کریں گے. عدالت کو سیاست سے دور رکھ. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہم کیوں متعصب ہیں یہ ہمیں معلوم ہی نہیں. عدالت نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 13 جنوری کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے نظر ثانی اپیل خارج کر دی. جہاں زیب عباسی, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. 26ویں آئینی ترمیم کے دوران عادل بازئی کے اجلاس میں عدم شرکت. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے عادل بازئی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے. وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیل ان سے جان لیتے ہیں. جی وقاص. جی بالکل, دیکھیں مسلم لیگ نون کے یہ 262 سے رکن اسمبلی ہیں عادل خان بازئی, ان کے خلاف مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی جانب سے پہلے بھی الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بجٹ اجلاس ہے بجٹ کی منظوری کے دوران عادل بازئی غیر حاضر رہے, انہوں نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی, جس پر آرٹیکل 63A کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ریفرنس تھا وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیا تھا. اور کل 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بھی عادل بازئی جو مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی ہیں وہ کل اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, جس کے اوپر آج دوبارہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا ہے. اور وہ جو خط لکھا گیا ہے اس میں صدر جو ہے مسلم لیگ نون کے نواز شریف, ان کی جانب سے یہ جو ہدایت جاری کی ہے کہ کیونکہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی گئی ہے لہٰذا ان کو نہ صرف ڈی نوٹیفائی کیا جائے بلکہ ان کی نشست کو خالی قرار دیا جائے. تو اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے دوسرا خط سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیا گیا ہے, جس میں ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے اور ان کی نشست کو خالی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے اپوزیشن کالے سانپ کی بات کرتی ہے, ملک میں کالا سانپ افتخار چودھری والی عدالت ہے جہاں منتخب وزراء اعظم کو فارغ کیا جاتا رہا. عدالت نے غیر آئینی فیصلے میں ہم سے 63 کا اختیار چھینا. مسلم لیگ نون کی قائد نواز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب میں کچھ اشعار بھی پڑھے. جواب میں جب جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو خطاب کا موقع ملا تو انہوں نے نواز شریف کو مخاطب کیا اور شعر کی تصحیح بھی کر دی. جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے جو کس نے لکھا ہے, اور میں اس شاعر کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا, ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا,
जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अब लगता है हर केस में सवाल उठेगा, केस आम अदालती बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंचेस जाने। मजीद जानेंगे जहांजेब अब्बासी से। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का खूब चर्चा रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने 26वीं आईनी तरमीम पर अहम रिमार्क्स दिए। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, अटॉर्नी जनरल किधर है? अदालत को बताया गया अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच का तज़किरा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। वकील दरखास्त गुजार फरोग नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में मकानों की तामीर शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिर्फ 2 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में लाहौर, कसूर और दीगर अजला में पहली किस्त हासिल करने वाले अफराद ने ज़ोरों शोर से मकानों की तामीर शुरू कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत की है। मरियम नवाज शरीफ का कहना है, गरीब आदमी के लिए अपनी छत मेरी तरजीहात में अव्वलीन है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई हकदार कर्ज से महरूम न रह जाए। उधर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अर्जेंटीना के सफ़ीर की मुलाकात के दौरान सूबे में सरमाकारी पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कराची में अर्जेंटीना के सफ़ीर की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने सफ़ीर को बताया कि सिंध में ज़राअत के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बराह रास्त सरमाकारी के बड़े मौक़े मौजूद हैं। कराची में पीने के पानी के मनसूबों में सरमाकारी भी मुनाफा बख्श है। वज़ीर आला सिंध ने अर्जेंटाइन फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों को लियाली के किकरी ग्राउंड आने की दावत भी दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत करने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। अब भी वक्त है कि PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रख कर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि मिसाक जमहूरियत के तहत आईनी तरमीम सूबाई नुमाइंदगी को यकीनी बनाने और जमहूरी इदारों को बाइख्तियार बनाने की जानिब अहम और मुस्बत कदम है। न्यूज़ अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।